दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय जगह हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। कैलाश पर्वत को भी ऐसी ही एक रहस्यमय जगह के तौर पर जाना जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ शिव विराजते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी है। इसकी वजह यह है कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया है। कैलाश पर्वत के साथ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है। उनकी अलग अलग मान्यताएं इससे जुड़ी है। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस पर निवास करते हैं, जबकि तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर डेमचोग और उनकी पत्नी दोरजे फांगमो का वास है। और जैन लोग कैलाश को वे स्थान मानते हैं जहां उनके पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त किया था। कैलाश में कौन रहता है, इस बारे में सभी का एक अलग दृष्टिकोण है। यही कारण है जो इस पवित्र पर्वत को रहस्यमय बनाता है। धार्मिक भावनाओं के अलावा कैलाश पर्वत से अनेकों अनसुलझे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस पर्वत के आसपास ऐसी घटनाएं तथा गतिविधियां देखी गई हैं जिन्हें एक आम इंसान द्वारा समझना असंभव है। आज हम आपको कैलाश पर्वत के अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें अभी तक आप नहीं जानते होंगे। कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। समुद्र तल से कैलाश की ऊंचाई 6656 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। फिर भी कई लोगों ने एवरेस्ट फतह किया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण है कि ये पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कई देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो अविश्वसनीय तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ने देती, क्योंकि यह पर्वत निवास स्थान है देवों के देव महादेव का। अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही हो चुकी है। किसी को भी इस पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर को पाया था, लेकिन इसे एक कहानी ही माना जाता रहा है क्योंकि इससे जुड़े कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और न ही कभी मिलारेपा ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य ये भी है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय तेजी से बढ़ता है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई हाइकर्स ने दावा किया कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी यह स्वयं देखा है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ समय की गति बहुत तेज हो जाती है। हालांकि इसके पीछे के कारण को वे अभी तक समझ नहीं सके हैं। लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत से हमेशा ध्वनि निकलती रहती है। जैसे ही आप इस पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज भगवान शिव के डमरू की और ओम की है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की आवाज का ऐसा आभास होता है कि मानो शिव जी के डमरू और ओम की आवाज सुनाई दे रही हो। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इसका पूर्ण रूप से पता नहीं लगा पाए हैं कि सच में यह आवाज किस चीज की है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्वतारोही कहते हैं कि ध्वनि को गौर से सुना जाए तो सचमुच डमरू की और ओम की आवाज सुनाई देती है। अब आप इसे संयोग माने या भगवान शिव की शक्ति का रहस्य, ये आपकी इच्छा है।
कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार यह पहाड़ की बजाय एक मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कुल 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है और गीजा और तेओतिहुआकान के पिरामिड से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। उनके अनुसार यहाँ एक प्राचीन सभ्यता के लोग रहते हैं, जो संपूर्ण पर्वत पर नियंत्रण रखते हैं और अपने आप को संरक्षित भी रखते हैं। यहाँ कई लोगों ने यति यानी हिम मानव देखे जाने की बात भी कही है, जिसका मतलब यहाँ अवश्य ही कोई तो है। ये सब बातें इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। अब सवाल ये है कि ये कुदरत की संरचना है या मानव द्वारा बनाई गई रचना। कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर हैं। परंतु रोचक बात यह है कि इसका आकार तो कंपास की तरह है, पर यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास ठीक से काम नहीं करते हैं। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित हैं। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है और 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें मान का अर्थ है मानव और सरोवर का अर्थ है झील। ये झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर झील अपनी अद्भुत सुंदरता और पानी के रंग के लिए प्रसिद्ध है, जो तट के चारों ओर नीले रंग से केंद्र में हरे रंग में बदल जाती है। इसके साथ ही है दूसरी झील, जिसे राक्षस झील या राक्षस ताल कहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ा है। दोनों झील एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में इतना ज्यादा अंतर है कि जो हैरान कर देने वाला है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है, जिसका मतलब मानसरोवर सकारात्मक जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और कैलाश पर्वत दोनों के बीच संतुलन के रूप में खड़ा है। दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वस्तिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वस्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है, जिससे लगता है पर्वत पर स्वस्तिक लिखा हो। ये स्वास्तिक एक धार्मिक प्रतीक है, जिसे हिंदुओं द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वे ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्वत पर ओम ही लिखा हुआ हो। कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें ये पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच में हिमालय है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ये चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनाती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते हैं। कैलाश पर्वत का आकार चौमुखीय है। इसकी 4 दिशाओं से 4 महान नदियों का उदय होता है, जो है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की चारों दिशाओं में विभिन्न प्राणियों के मुख स्थापित हैं,
जिनसे ये नदियां निकलती हैं। पूर्व में अश्वमुख यानी घोड़े का मुख है, पश्चिम में गजमुख यानी हाथी का मुख है, उत्तर में सिंहमुख यानी शेर का मुख है, दक्षिण में मयूर मुख यानी मोर का मुख है। मानव जाति चाहे कितनी ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, परमात्मा के रहस्यों को कभी नहीं जान पाएगी। परमात्मा के रहस्यों को जानने के लिए परमात्मा में ही विलीन होना पड़ेगा। कैलाश भी ऐसा ही एक रहस्य है जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये निवास स्थान है देवों के देव महादेव का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।